70 सालों में जो तुमने वक्फ बोर्ड के साथ किया है, आप आज कह रहे हो हमारी तो लाखों एकड़ जमीन है। कभी ओवैसी साहब नहीं निकले, कभी मदनी साहब नहीं निकले कि यार हमारे पास लाखों एकड़ जमीन है तो हमारे बच्चे भूखों क्यों मर रहे हैं, हमारी बेवाओं को जो है घर नहीं है, हमारे यतीम बच्चों के लिए पढ़ने का इंतजाम नहीं है, हमारे लिए जो है डिस्पेंसरीज नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, नर्सिंग होम्स नहीं है। क्यों नहीं निकले कभी? भाई लाखों एकड़ जमीन तुम्हारे पास है और तुम भिखमंगे बने हुए हो। 25 करोड़ मुसलमान इस देश में हैं, 22-23-25 करोड़ के आसपास। लाखों लाख मस्जिदें हैं, लाखों लाख मज़ार हैं, लाखों लाख जो है कब्रिस्तान हैं। मुझे ये बताइए, सनातन के लोग कब्रिस्तान में दफन होने नहीं जाएंगे, मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे, तो वो करेंगे क्या कब्रिस्तानों का? आप चूंकि मैं देख रहा था वहाँ खुलेआम बोल जंतर मंतर पे कहा कि हिंदू मेंबर होगा, फिर इनके मन में ये है कि वो अपने हिसाब से भी चलेगा। जिसके लिए दान करने वाले ने दान किए, देखो दान करने वाले के 2-3-4 मकसद होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मैं ये ज़मीन मकान जो भी दान कर रहा हूँ इससे जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ लेंगे। कई सोचते हैं किसी हॉस्पिटल के काम आ जाए, कई सोचते हैं कि किसी बेवा के, किसी मिस्कीन के, किसी यतीम के काम आ जाएगी। यानी सबका मैं कुल मिला करके 4-5-6 किस्म के लोग हैं, लेकिन मतलब सबका एक है कि किसी के काम आएगी, किसी गरीब के काम आएगी। क्या पिछले 70 सालों में वक्फ बोर्ड किसी गरीब के काम आया? ये मैं सवाल छोड़ रहा हूँ आपके चैनल पर। आप तो लाखों एकड़ जमीन लेकर के इतने बड़े भिखमंगे हैं कि 150 करोड़ अभी 13 महीने तक दिल्ली में इमामों की तनख्वाह रुकी हुई थी। एलडी साहब से बहुत रिक्वेस्ट करके जब जा करके कुछ लोगों ने वो तनख्वाह 13 महीने का बजट लेकर के दिलवाई है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास उन 13 महीने की तनख्वाह देने का भी बजट नहीं था, और तुम बात कर रहे हो कि हमारे पास लाखों एकड़ जमीन है। और तनख्वाह क्या देते हो इमामों को? 10,000, 15,000, 20,000। अच्छा, गरीब का बेवा का वजीफा क्या है? 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये। जिस बेवा के लिए, जिस गरीब के लिए वो दान की गई है, उसका वजीफा है 2,000 रुपये, और जो उसको बेट करके वक्फ बोर्ड में वजीफा दे रहे हैं उनकी तनख्वाह 70,000 रुपये। तो वक्फ बोर्ड एक तमाशा बना हुआ है। वक्फ बोर्ड एक गबन का, करप्शन का, चोरों का अड्डा बना हुआ है। कांग्रेस की सरकार में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद सब चुप रहे चूंकि सबकी मिलीजुली भगत थी, और वो ज़मीन इन सब में आपस में ही तो बटी हुई है। गरीब मुसलमान के काम नहीं आई है। जो अशराफ मुसलमान है, जो ऊंचा मुसलमान है, जिसके कांग्रेस में अच्छे ताल्लुकात थे, समाजवादी में अच्छे ताल्लुकात थे, जमीयत से जुड़ा हुआ था, मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ा हुआ था, मुस्लिम संगठनों से जुड़ा हुआ था, उन्हीं के इर्द गिर्द मिलेगी आपको ये लाखों एकड़ ज़मीन जो भी है। नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम प्रियंका बख्शी, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल में। हम बात करेंगे वक्फ को लेकर, जो देश भर में चर्चा चल रही है। पूरा जो मुस्लिम समाज है आखिर क्यों इसका विरोध कर रहा है? कई कारण निकल के आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये बीजेपी कर रही है, शायद इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अफवाह फैली हुई है कि हमारे जो मज़ार है, मस्जिद है, उसको छीन लेगी ये सरकार, और क्यों सरकार इसमें इंटरफेयर कर रही है, ये हमारा आपसी मामला है। इसमें मैं चर्चा करूँगी। हमारे साथ इस टाइम मौजूद है वजाहत कासमी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सर, इस टाइम जो देश भर में वक्फ को लेकर जो चर्चा छिड़ी हुई है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 2024। संशोधन कोई पहली बार नहीं हो रहा है, नई चीज़ नहीं है। सरकारों को जब जब ज़रूरत पड़ी है, जिसकी भी सरकार रही है, उसने संशोधन किया है। और संशोधन करना ये सरकारों का काम है। पार्लियामेंट में लोग चुनकर जा रहे हैं, देखना कि देश में किस तरह की चीज़ें चाहिए, किस तरह की ज़रूरत है, क्या है, नहीं है, उसी हिसाब से लेकर के संशोधन हो रहा है। पिछले 70-72 सालों में 54-55 से लेकर अब तक वक्फ कई जो है संशोधन हुए हैं। 2013-14 में भी लास्टली यूपी का 2 टर्म था, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो संशोधन हुआ था। मेरा ख्याल ये है कि संशोधन कानूनों में होना, ये सरकार हमेशा, जो भी सरकार रही है, अपने अपने मन से, अपनी अपनी ज़रूरतों के, ये चीज़ों को अपने समझते हुए करती रही है। लेकिन इस सरकार में 1-2 संशोधन ऐसे हुए जो हंगामे की शक्ल इख्तियार कर ली है। इससे पहले सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है, सीए जिसको हम लोग बोलते हैं, और दूसरा ये वक्फ संशोधन भी ला गया, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। तो मैं समझता हूँ कई चीज़ें इसके पीछे हैं। एक तो दुष्प्रचार बहुत ज़्यादा किया बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों में, और एक मोदी जी कर रहे हैं, तो मुसलमानों का नज़रिया ये है कि वो सही नहीं होगा। तो आप मानते हैं कि ये सरकार के कारण हो रहा है? अगर ये सरकार कर रही है तो गलत ही होगा? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मैं शुरू दिन से एक बात ये कह रहा हूँ कि वक्फ संशोधन में जितना वक्फ अमेंडमेंट चेंजिंग हुई है जिसमें, तो आप जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, कितने पॉइंट्स पर अमेंडमेंट लाया गया है, कितने पॉइंट्स को बदला जा रहा है, कितनों को रखा जा रहा है, एक चीज़ समझी नहीं आपने, तो फिर विरोध किस बात का हो रहा है? आज तक भी 90-95% लोग जिन्होंने इस एक्ट को पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, कितने पॉइंट्स पर जो है चेंजिंग हुई है,
डीएम को इन्वॉल्व करना चाहती है तो सरकार क्यों चाहती है, वक्फ ट्रिब्यूनल से क्यों सरकार जो है उसको चेंज करना चाहती है, सरकार जो है उसकी छानबीन खोजबीन करके ही वक्फ करें लोग, उसका खसरा खतौनी सारी चीज़ें जांच करके क्यों आगे बढ़ना चाहती है। कोई नहीं सोच रहा है इस बारे में, सिर्फ ये सोच रहा है कि मोदी जी ने किया है, बीजेपी की सरकार ने किया है तो वो मुसलमानों के खिलाफ है और इसलिए अमेंडमेंट होना ठीक नहीं है। सर, जंतर मंतर में एक काफी बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला था। मैंने अधिकतर युवाओं से बात की तो उसमें उन्हें इस बिल के बारे में पता नहीं था, पर ये कह रहे थे कि हमारा मस्जिद जो है हमसे वो छीन लेगी ये सरकार। क्या ये एक अफवाह फैलाई जा रही है? अब मुझे ये बताइए, 25 करोड़ मुसलमान इस देश में हैं, 22-23-25 करोड़ के आसपास, लाखों लाख मस्जिदें हैं, लाखों लाख मज़ार हैं, लाखों लाख जो है कब्रिस्तान हैं। मुझे ये बताइए, सनातन के लोग कब्रिस्तान में दफन होने नहीं जाएंगे, मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे, तो वो करेंगे क्या कब्रिस्तानों का? आप चूंकि मैं देख रहा था वहाँ खुलेआम बोल जंतर मंतर पे कहा कि हिंदू मेंबर होगा, फिर इनके मन में ये है कि वो अपने हिसाब से भी चलेगा। भाई, वक्फ बोर्ड की ज़रूरत हिंदुओं को नहीं है। ना हिंदू दफन होने के लिए कब्रिस्तान में जाएगा, ना नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कई मैं हिंदुओं को देखता हूँ कि वो मज़ार पे मत्था टेकने जाते हैं, वो भी बहुत सम्मान के साथ, बहुत डरे हुए, सर पे रुमाल रख के, हाथ में माला लेकर, फूल चढ़ाते हुए जाते हैं और वहाँ से उल्टे कदम वापस आते हैं, सीधे कदम भी वापस नहीं आते। तो जो हिंदू मज़ार का भी सिर्फ मज़ार पे जाते हैं और वहाँ भी इतना सम्मान से जाते हैं, तो वो क्यों आपके मज़ारों को, क्यों आपकी मस्जिद मदरसों को कब्जा करेंगे? उनको आपकी प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है। पिछले 72-75 सालों में जो तुमने वक्फ बोर्ड के साथ किया है, आप आज कह रहे हो हमारी तो लाखों एकड़ ज़मीन है। कभी ओवैसी साहब नहीं निकले, कभी मदनी साहब नहीं निकले कि यार हमारे पास लाखों एकड़ ज़मीन है तो हमारे बच्चे भूखों क्यों मर रहे हैं, हमारी बेवाओं को जो है घर नहीं है, हमारे यतीम बच्चों के लिए पढ़ने का इंतजाम नहीं है, हमारे लिए जो है डिस्पेंसरीज नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, नर्सिंग होम्स नहीं है। क्यों नहीं निकले कभी? भाई, लाखों एकड़ ज़मीन तुम्हारे पास है और तुम भिखमंगे बने हुए हो। अगर तुम्हें सरकार भीख नहीं देगी, तुम्हें सरकार बजट नहीं देगी, तो अपने नौकरों की तनख्वाह तुम नहीं दे पाओगे, मुलाजिमों की तनख्वाह नहीं दे पाओगे। कोई वक्फ बोर्ड ऐसा नहीं है जो सरकार की ग्रांट पर ना पलता हो। तो वो लाखों एकड़ ज़मीन कहाँ है, किसके पास है, उसकी खोजबीन के लिए तुमने कभी जंतर मंतर पर नहीं गए हो। आपने कभी 10-20 सालों में ये नहीं सोचा कि लाखों एकड़ वक्फ की गई हमारे बाप दादाओं की ज़मीन किस इस्तेमाल में आ रही है, कौन खा रहा है, कौन बैठा है, किसका कब्जा है? कभी जंतर मंतर पर नहीं गए। सिर्फ अब उसमें संशोधन हो रहा है और संशोधन भी इसलिए हो रहा है कि जो शोषित मुसलमान है, वंचित है, पिछड़ा है, जिसके लिए दान करने वाले ने दान किए। देखो, दान करने वाले के 2-3-4 मकसद होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मैं ये ज़मीन मकान जो भी दान कर रहा हूँ, इससे जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ लेंगे। कई सोचते हैं किसी हॉस्पिटल के काम आ जाए, कई सोचते हैं कि किसी बेवा के, किसी मिस्कीन के, किसी यतीम के काम आ जाएगी। यानी सबका मैं कुल मिलाकर के 4-5-6 किस्म के लोग हैं, लेकिन मतलब सबका एक है कि किसी के काम आएगी, किसी गरीब के काम आएगी। क्या पिछले 70 सालों में वक्फ बोर्ड किसी गरीब के काम आया? ये मैं सवाल छोड़ रहा हूँ आपके चैनल पर, ताकि लोग आपको कमेंट करके बता सकें और वो लोग स्पेशली सामने आए जिनकी वक्फ बोर्ड ने मदद की हो। सर, मेरा भी ये सवाल है, हमारा देश का अधिकतर जो मुस्लिम समाज है, जब वक्फ के पास इतनी जमीन है तो उसका एक चैरिटी इकट्ठा होता है, वो सब इकट्ठा होता है, तो वो सब जा कहाँ रहा है? क्यों हमारा देश का मुसलमान जो है आज गरीबी स्तर पर जी रहा है? वही मैं कह रहा हूँ, 8 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन बताई जा रही है, 10-12 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का उसका जो है रेवेन्यू आना चाहिए, इनकम आना चाहिए, ऐसा राजेंद्र सच्चर कमेटी रिपोर्ट बता करके गई है। कई साल पहले, 10 साल पहले की बातें हैं, अब तो शायद वो बढ़ जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, चलिए, आप तो लाखों एकड़ ज़मीन लेकर के इतने बड़े भिखमंगे हैं कि 150 करोड़ अभी 13 महीने तक दिल्ली में इमामों की तनख्वाह रुकी हुई थी। एलडी साहब से बहुत रिक्वेस्ट करके जब जा करके कुछ लोगों ने वो तनख्वाह 13 महीने का बजट लेकर के दिलवाई है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास उन 13 महीने की तनख्वाह देने का भी बजट नहीं था और तुम बात कर रहे हो कि हमारे पास लाखों एकड़ ज़मीन है। और तनख्वाह क्या देते हो इमामों को? 10,000, 15,000, 20,000। अच्छा, गरीब का बेवा का वजीफा क्या है? 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये। जिस बेवा के लिए, जिस गरीब के लिए वो दान की गई है, उसका वजीफा है 2,000 रुपये, और जो उसको बैठ करके वक्फ बोर्ड में वजीफा दे रहे हैं उनकी तनख्वाह है 70,000 रुपये। तो वक्फ बोर्ड एक तमाशा बना हुआ है, वक्फ बोर्ड एक गबन का, करप्शन का, चोरों का अड्डा बना हुआ है। कांग्रेस की सरकार में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद सब चुप रहे चूंकि सबकी मिलीजुली भगत थी, और वो ज़मीन इन सब में आपस में ही तो बटी हुई है, गरीब मुसलमान के काम नहीं आई है। जो अशराफ मुसलमान है, जो ऊंचा मुसलमान है, जिसके कांग्रेस में अच्छे ताल्लुकात थे, समाजवादी में अच्छे ताल्लुकात थे, जमीयत से जुड़ा हुआ था, मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ा हुआ था, मुस्लिम संगठनों से जुड़ा हुआ था, उन्हीं के इर्द गिर्द मिलेगी आपको ये लाखों एकड़ ज़मीन जो भी है। और फिर वैसे तो खुद खुल करके कह रहे हैं कि हमारे पास 2.5 लाख एकड़, ये 3 लाख, मुझे याद नहीं, स्पीच में उन्होंने बोला है कि इतनी लाख एकड़ ज़मीन के हमारे पास कागज़ नहीं है। तो भाई, जिस ज़मीन का कागज़ नहीं है तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। सरकार संशोधन जो ला रही है, संशोधन में ये भी बताया गया कि भाई आप किसी की ज़मीन को भी अपनी ज़मीन बता देते हो और फिर उसको ट्रिब्यूनल में लाते हो, घसीट करके बेचारे को वक्फ ट्रिब्यूनल में केस लड़ता हुआ करके, उसको अधिकार नहीं होता वो वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा कहीं और केस लड़ सके। तो इसका मतलब तो दाल में काला है ना भाई। तुम्हारे पास 2-2.5 लाख एकड़ ज़मीन ऐसी है जिसकी कागज़ नहीं है।
तो जाहिर सी बात है, देखो इस जमीन, इस देश में मैं दावा कर रहा हूं, ये 1 इंच जमीन भी ऐसी नहीं है जो बगैर कागज के हो। अगर किसी के पास नहीं है तो सरकार के पास उसके कागज जरूर है। सरकार को पता है कि इसका मालिक पाकिस्तान गया है, कि बांग्लादेश गया है, कि मर गया है, कि विदेश में है, कि देश में है, उसका खसरा, उसका खतौनी। चूंकि जमीनों का सिस्टम हमारे यहाँ बड़ा मजबूत रहा है, बड़ी लिखा पड़ी रही है। तो अगर 2.5 लाख एकड़ जमीन का, ये 3 लाख का जितना भी वो बता रहे हैं, वक्फ बोर्ड के पास डाटा नहीं तो सरकार के पास पक्का डाटा होगा, और दाल में काला है। इसलिए संशोधन की जरूरत पड़ रही है, और संशोधन होना चाहिए और होकर रहेगा। आपके हिसाब से जो संशोधन है होना चाहिए? होना चाहिए और होकर रहेगा। हाँ। क्या हमारे देश के जो मुसलमान समाज है उसको गुमराह करने की ये ओवैसी साहब जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं सर? देखिए, वो गुमराह करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, पूरा किया है उन्होंने गुमराह। उसमें मुस्लिम लीडरशिप और विपक्ष की पार्टियां सब एक साथ हो गई। अच्छा, ये कांग्रेस संशोधन कर रही होती आज के टाइम तो? नहीं, कांग्रेस ने किया, मैं बता रहा हूँ ना। लास्टली जो 2013 या 14 मुझे याद नहीं है, 2009 में भी हुआ। 2009 का, तो हाँ 2009 में भी यूपीए का ही फर्स्ट टर्म होगा मेरे ख्याल, फर्स्ट या सेकंड, जो भी वो मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो आप खुद ही सोच लीजिएगा कि संशोधन हुआ, पूरे देश में किसी को पता भी नहीं चला, बिल्ली कुत्ते को भी पता नहीं चला, इंसान को तो कहाँ से पता, किसी को नहीं पता चला। तो एक बात ये देखिए कि संशोधन होते रहे और आज तक किसी को पता नहीं चला। मात्र 70-72 सालों में ये एक संशोधन है जिसका जमीन आसमान चांद सितारे सबको पता चल गया कि संशोधन हो रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, अच्छा, जंतर मंतर पर मैंने जो चीज़ मुझे बहुत, मतलब जिसने मुझे परेशान किया वो ये है कि आप बात सरकार से करना चाहते हो, अमेंडमेंट सरकार कर रही है, पार्लियामेंट में बैठे लोगों का काम है अमेंडमेंट करना, उसको नंबर चाहिए पास होने के लिए लोकसभा में, राज्यसभा में। चलिए, जब मुस्लिम संगठन, मुस्लिम लीडरशिप इस बात को जानती है, सरकार से बात करें। और सरकार ने बहुत ईमानदारी से जेपीसी बनाई है, जेपीसी में ये लोग गए हैं, जमीयत वाले भी गए हैं, सब गए हैं जेपीसी में, सबने अपनी राय भी रखी है। जंतर मंतर पर ये शक्ति प्रदर्शन, वो भी विपक्ष के साथ, क्या विपक्ष इसमें क्या कर सकता है? मेरा सवाल है ये, विपक्ष इसमें कर क्या सकता है सिवाय शोर मचाने के, जो उसने मचाया भी है और मचा भी रहा है, क्योंकि उनको जनादेशी शोर मचाने का मिला हुआ है। तो ये बहुत गलत और घटिया हरकत है मुस्लिम लीडरशिप की। सरकार से बात करें, सरकार से डायलॉग करें, मेल करे, चिट्ठी लिखे, मिले, और जेपीसी में गई भी हैं। लेकिन ये विपक्ष के साथ मिलकर के षड्यंत्र करना, इसको मुसलमान को समझना होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रोग्राम, जंतर मंतर, जमीयत का प्रोग्राम, उसमें समाजवादी की एमपी की तकरीर हो रही है, धर्मेंद्र की, उसमें महुआ मोहतरा क्या है, बेचारी वहाँ से बंगाल से आई हैं, क्या क्या बोल रही हैं, और उसमें सब विपक्ष के लोग अपनी पूरी ताकत आजमा रहे हैं। तो विपक्षियों का प्रोग्राम था, यह वक्फ के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ का प्रोग्राम था। मुसलमान को समझना होगा, इन्होंने हमें, हमारे बच्चों को, हमारे यूथ को आज जो है वो सरकार के खिलाफ उकसा करके उसको रोड पे लाके खड़ा कर दिया, उसके हाथ में पत्थर दे दिया। संभल जैसी हिंसाएं हो रही हैं, नागपुर जैसी हिंसाएं हो रही हैं, और देश की संपत्ति को, राष्ट्र की संपत्ति को, मुस्लिम परिवारों को, हमारी माँ बहनों को, बच्चों को, सबको नुकसान हो रहा है। मुकदमे लग रहे हैं, जेल जा रहे हैं लोग, और एक सनातनियों में और मुसलमानों में एक लंबी दीवार खड़ी हो रही है इन सब चीज़ों से। तो मेरा ख्याल ये है कि मुस्लिम लीडरशिप को होश में आना चाहिए।